अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी टाइम के बाद हम मुंतखब दुआएं शुरू कर रहे हैं। हमने तो शुरू की थी लेकिन तो ज़्यादातर हमारी वीडियो नूरानी कायदा और सीरत पर आ रही थी। अब इंशाअल्लाह मैंने कहा मुंतखब दुआएं को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुंतखब दुआएं लास्ट टाइम हमने मुंतखब दुआएं पहुँचे थे। हम जब सफ़र से वापस आए तो ये दुआ पढ़िए जिसमें हमने ये पढ़ा था आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आगे मुंतखब दुआएं में किताब है, वहाँ लिखा है मुंतखब दुआएं जो मकातिब में पढ़ाई जाती है छोटे बच्चों के लिए। ख़ास कर हर एक छोटे बच्चे के जहन में दुआओं की किताब ज़बानी याद होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें है दुआ मैयत के ख़ानदान वाले ये दुआ पढ़िए। यानी जब किसी के घर के अंदर मौत होती है, किसी घर में किसी शख्स की मौत होती है तो उसके लवाहकीन, उसके ख़ानदान वाले ये दुआ पढ़ना चाहे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलहु वअक़ीनी मिन्हु उक़बा हसनह। एक बार मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ। मैयत के ख़ानदान वाले ये दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलहु वअक़ीनी मिन्हु उक़बा हसनह। अभी दूसरी दुआ, जब मैयत को कब्र में रखे तो ये दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहि व अला रसूलिही व अला बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। इसको एक बार फिर रिपीट करिए। जब मैयत को कब्र में रखे तो ये दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अब है छींकने वाला कहे, यानी जिसको छींक आए उसको कहे, उसको चाहे पढ़ना, यानी जब हमें छींक आए तो हमें चाहे पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो पास बैठा है, छींकने वाले के सामने बैठा है, वो कहेगा यरहमुकल्लाह। यानी जिसको छींक ना आए वो सुनने वाला, यानी जिसने छींक सुनी सामने वाला, वो कहेगा यरहमुकल्लाह। तो छींकने वाला फिर उसको जवाब में कहे यहदीकुमुल्लाह। यानी जिसको छींक आए तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जाम्पल मुझे छींक आई, मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे पास जो बैठा है वो कहेगा यरहमुकल्लाह। मैं फिर उसको जवाब में कहूँगा यहदीकुमुल्लाह। बाज़ लोग छींकने पर सॉरी कहते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। जब मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़िए। देखिए, जब मस्जिद में जाए तो सबसे पहले दायां पाँव अंदर डालिए और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। जब मस्जिद में जाए तो ये दुआ पढ़े, लेकिन पाँव कौन सा डालना, याद रखना, दायां पाँव। दुआ पढ़नी अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और जब मस्जिद से निकले और जब मुर्गा अजान दे, एक ही दुआ है, चाहे मुर्गा अजान दे या जब मस्जिद से बाहर निकले तो ये एक ही दुआ है। हमने पीछे पढ़ी है गालिबन, लेकिन एक बार फिर रिपीट करिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। क्या है, जब मस्जिद से बाहर निकले या जब मुर्गा अजान दे तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। देखिए, जब मस्जिद जाए तो दायां पाँव डालिए, जब मस्जिद से निकले तो बायां पाँव। जब बैतुल खुला जाए, वॉशरूम, तो बायां पाँव, जाते वक्त बायां और निकलते वक्त दायां, उल्टा करना है। ठीक। एतिकाफ़ की दुआ। एतिकाफ़ यानी जब रमज़ान में चूँकि एतिकाफ़ में बैठते हैं तो एतिकाफ़ की असल में ये नियत है। एतिकाफ़ तो असल में नियत का ताल्लुक़ होता है दिल से। नियत दिल के इरादे का नाम है। तो दिल में इरादा कर लेना ही यही नियत अदा हो जाती है। यानी दिल में इरादा करें तो नियत, जिस चीज़ की नियत करेंगे दिल में वो चीज़ अदा हो जाती है। जैसे नमाज की नियत अगर दिल में करें तो नमाज अदा होती है। जिस चीज़ भी की भी हम, कुर्बानी की, किसी भी हर अमल की, देखो हदीस में है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियत। तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। कोई भी अमल करे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, कोई भी अमल करे, सदका करे, उसका डिपेंड किस पर है, नियत पर है। तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। इसलिए इमाम बुखारी जब अपनी किताब बुखारी शरीफ का आगाज़ करते हैं तो इसी हदीस से इन्नमल अमालु बिन्नियत, यानी तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो नियत को जो ज़ुबान से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब अगर कोई पढ़े तो यह बेहतर है,
ورنہ زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے تو دل سے ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ تو اگر کوئی زبان سے نیت پڑے اعتکاف کی تو نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یہ ہے اعتکاف کی نیت۔ تو ورنہ یہ ضروری پڑھنا نہیں ہے، لیکن اگر دل سے ہی کرے تو بہتر ہے، دل سے ہی کرے، لیکن اگر یہ پڑھے زبان سے تو بہتر ہے، ٹھیک۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ الحمدللہ منتخب دعائے کا ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، آگے میں انشاءاللہ حصہ دوم کریں گے۔ السلام علیکم۔